इतना सारा टैक्स भरने के बाद हमें क्या मिलता है? रोड में गड्ढे, सरकारी स्कूल की वो टपकती हुई छत, सरकारी नौकरियों के नाम पे पेपर लीक, भ्रष्टाचार और कभी किसी एयरपोर्ट की छत गिर जाती है। इस बजट को देखकर लगता है मानो मोदी सरकार ने सिर्फ ये बजट अपनी सरकार बचाने के लिए पेश किया। तो भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स की चोरी होती है वो किसान के नाम पे होती है। 2024 और 25 का बजट ना तो किसी आम आदमी के लिए ना किसी मिडिल क्लास के लिए। इस बजट को देखकर लगता है मानो मोदी सरकार ने सिर्फ ये बजट अपनी सरकार बचाने के लिए पेश किया है। इस बजट के अंदर बिहार और आंध्र प्रदेश दो राज्यों को फोकस किया है, बाकी सभी को ठुल्लू। बिहार को 26,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की पेशकशी की गई है। बाकी किसी भी राज्य को इतना पैसा नहीं दिया गया है क्योंकि बीजेपी की सरकार इन दोनों राज्यों पर टिकी है, बिहार और आंध्र प्रदेश। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आए जानते हैं बजट क्या होता है। बजट किसी भी सरकार का एक साल के अंदर का जो वित्तीय लेखा जोखा होता है उसको बजट कहा जाता है। अगर इसको सरल भाषा में समझे, कोई भी सरकार एक साल में कितना पैसा कमाएगी और कितना पैसा खर्च करने वाली है, इसको बजट कहा जाता है। सरकार एक साल के अंदर जितना भी पैसा कमाती है उसका एक ओवरऑल निचोड़ बजट कहा जाता है। और सरकार के पास ये पैसा आता कहाँ से है और इसको खर्च कैसे किया जाता है? तो भारत सरकार के पास सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है, लगभग 27%, वो सरकार कर्जा लेती है बैंकों से। इस बात को ऐसे समझो, अगर सरकार के पास 100 रुपये हैं तो सरकार 100 रुपये में से 27 रुपये कर्जा लेती है बैंकों से। इसके बाद 19% सरकार इनकम टैक्स से लेती है, जो आप और हम लोग टैक्स भरते हैं उसका 19% रेवेन्यू सरकार के पास जाता है। इसके अलावा 18% जीएसटी से कलेक्ट करती है, जो हम कोई भी अपनी ज़रूरत की सामानें लेती हैं जिस पे हम जीएसटी भरते हैं, उस जीएसटी का सरकार को लगभग 18% जाता है। इसके बाद लगभग 17% कॉर्पोरेट टैक्स जाता है, 4% कस्टम टैक्स और 5% एक्सिस ड्यूटीज, 9% नॉन टैक्स रिसिप्ट और इसी के साथ 1% नॉन कैपिटल रिसिप्ट। और ये सारे टैक्स कलेक्ट करके सरकार का एक बजट बनता है। तो ये तो था सरकार के पास जो पैसा आता है कहाँ कहाँ से आता है। इसके बाद बात करते हैं सरकार इस पैसे को खर्च कैसे करती है, किस सेक्टर पर कितना पैसा खर्च करती है। तो आइए इस ग्राफ की मदद से समझते हैं। भारत सरकार का सबसे ज़्यादा 21% खर्च होता है राज्यों को पैसा देने में। जो भी डिफरेंट राज्य से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है राज्यों को फिर वो वापस लौटा दिया जाता है और अपने बजट का 21% भारत सरकार राज्यों को दे देता है। इसके बाद 19% केंद्र सरकार देता है, जो कर्जा लेता है बैंकों से उनका जो ब्याज होता है 19% उसको चुकाने में दे देता है। तो बजट का 19% जाता है सिर्फ ब्याज देने में। इस बात को फिर से ऐसे समझते हैं, अगर सरकार ने 100 रुपये कमाए तो उस 100 रुपये में से 19 रुपये सरकार जो कर्जा लेता है उसका ब्याज चुकाता है, 19 रुपये सीधा ब्याज वालों के पास जाता है। इसके बाद 16% सरकार अपनी योजनाओं पे खर्च करता है, जो सरकार के साल में अलग अलग योजनाएं चलती है उन पे 16% खर्च किया जाता है। 8% डिफेंस पे खर्च किया जाता है, 6% सब्सिडी दी जाती है, 9% फाइनेंस कमीशन की सब्सिडी जाती है, 4% पेंशन पे खर्च किया जाता है, 9% अदर एक्सपर्टीज पे खर्च किया जाता है। और सरकार आपसे टैक्स कैसे लेती है आइए देखते हैं। तो भारत में दो तरीके के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स आपकी जो आमदनी होती है, जो एक साल के अंदर आप पैसा कमाते हो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इसको ऐसे समझते हैं, सपोज कोई अर्निंग पर्सन है, मैं अपने आप को ले लेता हूँ यहाँ पे, अगर मैं साल में 3 से 6 लाख रुपए के बीच कमा रहा हूँ तो मुझे सरकार को टैक्स देना पड़ता है 5%। जो भी मैंने एक साल के अंदर कमाया 3 से 6 लाख के बीच, उस पर मुझे सरकार को 5% टैक्स देना होता है, उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है और ये डायरेक्ट आपकी जेब से जाता है। सेकंड होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स आपकी जेब से जाता है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से जाता है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये लगता है आपके सामान पर, जो आपकी बेसिक नीड है, आपका इसमें खाना हो गया, कपड़े हो गए, कुछ भी सामान हो गया, आपका साबुन हो गया, एक चिप्स का पैकेट हो गया, उस पर भी एक टैक्स लगता है जिसको कहा जाता है जीएसटी। आप मार्केट में जब सामान लेने जाते होगे, कोई चिप्स का पैकेट हो गया, कुछ भी साबुन हो गया, उसके पीछे लिखा होता है इंक्लूड ऑल टैक्सेस। तो जब वो आप अमाउंट पे करते हो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है और वो टैक्स आप सरकार को नहीं, एक दुकान वाले को देता है, फिर वो दुकान वाला जीएसटी भरता है सरकार को, उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और इस इनडायरेक्ट टैक्स को हर कोई भरता है। और जो डायरेक्ट टैक्स है इसको इंडिया में सिर्फ 2% लोग भरते हैं। हालांकि इंडिया की जनसंख्या 140 करोड़ से भी ज़्यादा है, ऐसे में सिर्फ 2% लोग डायरेक्ट टैक्स भरते हैं। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि बाकी के लोग कहाँ डालते हैं अपना पैसा। तो भारत की जो जनसंख्या है उसमें 50% लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं और सरकार जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं किसान, उन पर टैक्स नहीं लगाती है। भले कोई किसान कितना भी अमीर हो, साल में कितने भी करोड़ों रुपए कमा रहा हो, उस पर टैक्स नहीं लगता है। और बहुत सारे लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर इसको इलीगल तरीके से यूज करते हैं। काफ़ी सारे किसान आपने देखे होंगे जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगी महंगी मर्सिडीज, BMW ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं,
वो टैक्स बचा के घूमते हैं। अगर आप एक किसान हो तो सरकार आपके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा। अभी हाल ही में शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने अपने लिए एक 12 करोड़ रुपए का खेत खरीदा और खुद को किसान डिक्लेयर कर दिया टैक्स से बचने के लिए। तो भारत में सबसे ज़्यादा टैक्स की चोरी होती है वो किसान के नाम पे होती है। इंसान अपने आप को, जो बड़े बड़े मिलीनियर और बिलीनियर लोग हैं, वो खुद को किसान घोषित कर देते हैं और फिर सरकार चाह के भी उन पर टैक्स नहीं लगा सकती है। ये लोग टैक्स देने से बच जाते हैं। फिर आते हैं वो लोग जो 2% लोग हैं, जो आपके और हमारे जैसे लोग हैं, उनको टैक्स देना पड़ते हैं। और कुछ ऐसे लोग बच जाते हैं जिनकी जो इनकम है वो 3 लाख से नीचे होती है, उनको टैक्स नहीं देना होता है। सरकार उनसे टैक्स नहीं लेती है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से नीचे है तो आप बिल्कुल टैक्स फ्री रहते हो, आपको अपनी इनकम पर एक भी टैक्स नहीं देना होता है। तो इसलिए जो डायरेक्ट टैक्स है वो सिर्फ 2% लोग इंडिया में देते हैं। और इन 2% लोगों को सरकार इतना निचोड़ती है, लगता है पूरा 140 करोड़ लोगों का टैक्स इन्हीं से लिया जाता है। अगर आपकी सालाना इनकम 15 लाख से भी ज़्यादा है तो आपको सरकार को 30% टैक्स देना होता है अपनी इनकम के ऊपर। और 30% टैक्स कितना होता है, कभी सोचा है? अगर कोई इंसान ऑफिस में बैठ के 12 घंटे मेहनत से काम कर रहा है तो उसकी इनकम में से अपनी 30% उसको सरकार को देना होता है। मान लो आपने ऑफिस में अगर 30 दिन काम किया है तो उस 30 दिन में से लगभग 10 दिन आप सरकार के लिए काम करते हो। और अगर पूरे साल का काउंट करें तो 12 महीने में से लगभग 3 महीने आप सरकार के लिए काम करते हो और वो 3 महीने की जो इनकम है वो आपको सरकार को देनी होती है टैक्स के रूप में। इतना ज़्यादा आपसे टैक्स लिया जाता है। और इतना सारा टैक्स भरने के बाद हमें क्या मिलता है? रोड में गड्ढे, सरकारी स्कूल की वो टपकती हुई छत, सरकारी नौकरियों के नाम पे पेपर लीक, भ्रष्टाचार, और कभी किसी एयरपोर्ट की छत गिर जाती है, किसी मेट्रो स्टेशन की दीवार गिर जाती है। बिहार के अंदर जहाँ इतना बड़ा बजट दिया गया है वहाँ जो फ्लाईओवर है वो 1 साल नहीं चलते, कोई रोड बनता है वो 2 साल नहीं चलता है। तो इतना सारा जो पैसा है ये जाता कहाँ है? जो हमारा जो सारा टैक्स है उसको या तो किसी चुनाव प्रचार में खर्च किया जाता है या फिर उसका घोटाला किया जाता है और हम लोगों को लास्ट में क्या मिलता है? ठुल्लू। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग टैक्स ना भरे या टैक्स क्यों बढ़ा दिए। टैक्स भरो, अच्छी बात है, लेकिन जो टैक्स का पैसा है उसको सही जगह लगाया जाए, उसको सही इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च किया जाए। देश के अंदर जो रोडें बन रही है उनकी जो लाइफ है वो लॉन्ग टाइम तक चले। कोई भी रोड बनती है वो 2 साल से ज़्यादा नहीं चलती है। तो हमारा जो पैसा है वो भ्रष्टाचार को चढ़ता है और टैक्स का सारा पैसा ऐसे ही चला जाता है और लास्ट में देशवासियों को क्या मिलता है? रिजल्ट आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर मैं किसी सरकार को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जो हमारा पैसा है, जो हमारा टैक्स का पैसा है, एक मेहनत से जो इंसान पैसा कमाता है उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उस पैसे को एटलीस्ट अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाए। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो, देश के अंदर बेरोज़गारी पे काम हो, वहाँ रोज़गार दिए जाए। अगर उसके ऊपर पैसा लग रहा है फिर टैक्स देना जायज़ है। और अन्यथा जो पैसा आज तक का है वो सारा पैसा ऐसे भ्रष्टाचार के रूप में चढ़ा गया। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें।